साथियों, जय सीताराम। देखिए, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। हमारे और आपके सभी के जीवन में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं। तो निवेदन है आप लोगों से मेरा कि अपनी कठिनाइयों को देख करके, अपनी परेशानियों को देख करके घबराना नहीं है। अपने जो कष्ट हैं, अपने जो दुख हैं, हमको समाज के साथ शेयर नहीं करना है भाई। अगर हम अपना दुख आपको बताएंगे या अन्य किसी व्यक्ति को बताएंगे तो वो हमारे दुख का इश्तिहार करेगा भाई। हमारे सामने तो हमको सांत्वना देगा, तसल्ली देगा, लेकिन जब अन्य किसी जगह पर बैठने जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति से मिलेगा, तो हमारे दुखों को वो इस तरीके से मिर्च मसाला लगा करके समाज में बताएगा और खूब ठहाके मार करके हंसेगा। कहने का तात्पर्य कि हमारे दुखों को वो अपनी चर्चा का विषय बना लेगा और हमारे दुखों का प्रचार करता रहेगा। हालांकि हमारी मदद नहीं करेगा, ना कि हमारे दुखों को कम करेगा, बल्कि हमारे दुखों को लेकर के वो अपनी चर्चा का विषय बना करके खूब ताली बजा बजा करके हंसेगा और समाज में हमारे दुखों का प्रचार करेगा। इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि अपने कष्टों को, अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखिए। फिर भी यदि दिल भर जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कष्ट बर्दाश्त नहीं होता, दुख बर्दाश्त नहीं होता है, अपने आप से झेला नहीं जा सकता है और दूसरों को बताने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं, तो यदि बताने की बहुत बड़ी कामना हो जाती है दिल में, तो कि हमको बताना ही बताना है, बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, बात सत्य है। तो महाराज, जहाँ पर आप अपने भगवान को स्थापित कर चुके हैं ना, घर पे जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ पर हमने अपने भगवान को स्थापित कर रखा है, उस कमरे में बैठ जाइए, भगवान के सामने बैठ जाइए, उनसे अपने मन की पूरी कथा और अपनी कथा की पूरी व्यथा। कहने का तात्पर्य कि जो आपके मन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है या किसी तरीके का क्षोभ है, किसी चीज़ को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, तो अपने भगवान से कहिए, अपने प्रभु से कहिए। और यदि रोने का दिल करे तो खूब उन्हीं के सामने, अपने भगवान के सामने डींगे मार मार करके रोइए। हंसने का मन करे, खूब ताली बजा करके अपने प्रभु के सामने हंसिए, लेकिन समाज के सामने दुख का इजहार मत करिए, दुख समाज के सामने प्रकट मत करिए, क्योंकि आपके दुखों को वो प्रचार बना लेगा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो निवेदन है आप लोगों से कि यदि आपको तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, किसी तरीके का कोई परेशानी है, तो समाज में अपने दुखों का इजहार मत करिए, अपने आप, केवल अपने आप। भाई, ये कहावत है ना कि राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। यदि सुबह हुई है तो ये निश्चित है कि शाम भी होगी, शाम होगी तो रात्रि होगी और कल फिर नया सूरज निकलेगा। तो इसी तरीके से दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, कष्ट होते हैं, समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस बर्दाश्त करने की शक्ति, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए और हम उस क्षमता को अपने अंदर जागृत करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। देखिए, सुख भी हमारे ही अंदर विद्यमान है, दुख भी हमारे ही अंदर विद्यमान है। बस समझने का यदि हम प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाती। अब इसी को तमाम प्रवचनकर्ता आते हैं, इसी चीज़ को संगीत के साथ बताने का कार्य करते हैं, बता करके चले भी जाते हैं। उतने समय तो हम खूब तसल्ली से उनकी बातों को सुनते हैं और जैसे ही वहाँ से उठ करके अन्य जगह पर पहुँचते हैं, सारी बातें निकल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो किसी चीज़ को सुनने के बाद अगर अच्छी है तो
उसका अनुसरण करना है। यदि अच्छी नहीं है, हमारे मतलब की नहीं, उसको निकाल दीजिए। ईश्वर ने 2 कान इसीलिए तो दिए हैं कि एक कान से सुन लो, यदि अच्छी बात है तो उसको हृदय तक लेके जाओ, अच्छी बात नहीं है तो दूसरे कान से निकाल फेंको, काम खत्म। कहने का तात्पर्य मेरे ये हुआ बंधुवर कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनना है, व्यक्ति को समझदार बनना है, और समझदार ऐसा बनना है कि समाज का हित हो, हमारा हित हो, हमारे साथ साथ समाज का हित हो। अहित किसी का नहीं करना है, करने की तो बात छोड़ो महाराज, अहित सोचना भी नहीं। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। आगे राम जी महाराज की मर्जी है ना। जय सिया राम।